सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के समक्ष आने वाली है। जो जानकारी आज तक कोई भी धर्म गुरु नहीं दिया होगा, वो सत्य आपके समक्ष उपस्थित होने वाला है। कौन सा सत्य? क्या आप लोग जानते हो दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली का महत्व क्या होता है? आज तक किसी को यही नहीं पता है कि दीपावली का मतलब क्या होता है। हम क्यों दीपावली मनाते हैं? हम क्यों अपने घर की साफ सफाई करते हैं? हम क्यों घर को जो है सुंदर बनाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता है तो लोग अपने घर में साफ सफाई करते हैं। कोई जिस प्रकार से जैसे संपन्न होते हैं उस प्रकार से लोग पेंट करवाते हैं, घर में साफ़ सुथरा सब जितनी भी मतलब एक साल की रखी हुई पुरानी चीज़ हटा हटा कर अच्छी तरह साफ़ करके उसको दोबारा से व्यवस्थित करते हैं लोग। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई मेहमान हमारे घर आने वाला होता है, पुराना रीति रिवाज यही था कि अगर हमें पता था कि हाँ हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है तो हम अपने घर को साफ़ सुथरा कर देते थे ताकि मेहमान देखकर प्रसन्न हो जाए। और उसी प्रकार से साल में एक बार हम भगवान को आमंत्रित करते हैं अपने घर पर। हम जिस भी देवी देवता के भक्त होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं स्वागत के साथ। इसीलिए हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, सब सामान व्यवस्थित करते हैं और स्वागत के लिए तैयारी करते हैं। तैयारी हम किस प्रकार करते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, पुराने रीति रिवाज हैं ये, कि दिवाली से एक दिन पहले, दीपावली से एक दिन पहले अंधेरे में भोर के समय दरिद्र लखेदना खदेड़ना, अपने घर से बाहर भगाना, मतलब कि अपने घर की दरिद्रता को भगाना। और दरिद्रता का मतलब क्या होता है? जिस घर में राक्षस वास करेंगे, भूत प्रेत वास करेंगे, उसी को कहते हैं दरिद्र। अपने घर से बाहर भेजना, भगाना उसको। यही दीपावली का महत्व होता है कि हम अपने घर से सारे बुराइयों को बाहर निकाल दें और अपने घर में भगवान को आमंत्रित करें, उनके स्वागत के लिए हम तैयार हो जाएं। दीपावली का असली महत्व यही होता है। और दीपक क्यों जलाते हैं? आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। दीपक क्यों जलाते हैं? किस खुशी में जलाते हैं? कोई कहता है कि राम जी वनवास से वापस आए थे, उनकी खुशी में अयोध्या नगरी में दीपक जलाया गया था। इस रीति रिवाज को लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आज आपको असली सत्य, असली ज्ञान देने जा रहा हूँ कि दीपावली के त्यौहार में हम दीपक क्यों जलाते हैं। आज तक ये सच्चाई मैं कहता हूँ कि कोई भी धर्म गुरु, ज्ञानी से ज्ञानी, महाज्ञानी भी आपको ये सच्चाई नहीं दिया होगा कि दीपावली वाले दिन हम दीपक क्यों जलाते हैं। दीपक जलाने का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोग आज के समय में क्या करते हो। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि कलयुग की दीपावली किस प्रकार मनाई जा रही है और आने वाले शिव युग की दीपावली किस प्रकार से मनाई जाएगी। जिस किसी को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अपने भगवान की भक्ति पूर्ण सफल होनी चाहिए, जिसका ये विचार है, वो शिव युग के नियम के अनुसार दीपावली का त्यौहार मनाएगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य कोई भी संस्था या धर्म के, जातिवाद के लोग हों, पूरे संसार में। इतना आप सभी लोग समझो कि ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये कल्कि का ज्ञान है, ये संत श्री प्रमोद जी महाराज का ज्ञान है।
तो मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ पहले कि हम कलयुग की दीपावली किस प्रकार से मनाते हैं और दीपक जलाते हैं तो किस लिए जलाते हैं। क्योंकि शिव युग की दीपावली कुछ अलग ही है, कुछ अलग हटकर है। असली दीपावली यही है। और इसी दीपावली से आगे बढ़ते बढ़ते प्रक्रिया एक समय ऐसा आया, हम कहाँ आकर टिक गए, सिर्फ लक्ष्मी के ऊपर। हमारी सोच, हमारी मानसिकता सिर्फ इतना आज के समय में है कि दीपावली का त्यौहार आ गया है, हमें अपने घर में दीपक जलाना है। किसके आगे जलाना है? सिर्फ लक्ष्मी और गणेश जी के आगे। गणेश जी हमें सद्बुद्धि दे और लक्ष्मी जी हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमें जितनी आवश्यकता है उतना धन दे, हमारी इच्छाएं पूर्ण करे, हमारे भंडार भर जाए। ये है कलयुग की दीपावली। देखो, सत्य बोल रहा हूँ मैं। ये आज के समय में असली दीपावली लोग इसी को समझते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन, गणेश जी हमारी शुद्ध सद्बुद्धि दे हमें और लक्ष्मी जी हमें धन दें। तो कलयुग में धन का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन आपको असली दीपावली का त्यौहार क्या होता है, आज मैं आपको समझाता हूँ। असली दीपावली कहते किसको है? जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि दीपावली जब आती है तो हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं और इसके बाद अंधेरे में दरिद्र को बाहर खदेड़ते हैं, अपने घर से बाहर निकालते हैं। दरिद्र का मतलब होता है शैतान, भूत प्रेत, राक्षस। जिस घर में वास करते हैं उस घर में इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी न किसी बीमारी से, भूत प्रेत बाधा से या अन्य विकट परिस्थितियों से घिरा रहता है इंसान। कमाई में बरकत नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा क्लेश उस घर में रहता है। तो राक्षसों की का ही देन होता है कि इंसान दरिद्रता के कगार पर पहुंचता है और उसी दरिद्रता को हम अपने घर से बाहर निकालते हैं। ये असली नियम था कि अपने घर को साफ सफाई करें, सुरक्षित करें और पवित्र करें अपने घर को। गंगा जल हो या शुद्ध जल हो, चाहे नलके का हो या टुंटी का हो, पानी ही क्यों ना हो, पानी ही जल है, उस जल का छिड़काव करो दीपावली वाले दिन सुबह ही आओ। जिस दिन आपको दीपक जलाना है, भोर में सुबह 4 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर सूर्योदय से पहले गंगा जल का छिड़काव करो देवी देवताओं के स्वागत के लिए। और असली दीपावली क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। दीपावली का मतलब होता है कि अपने मन के मंदिर में दीपक जलाना, प्रकाश फैलाना, जो हमारे जीवन में प्रकाश बनकर उभरे। और जब जीवन में हमारे प्रकाश आएगा तो हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ संवर जाएगी। इसलिए मन के मंदिर में दीपक जलाने के लिए हमें आवश्यकता क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखो, मैं शाम को दीपक जलाने से पहले की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। शिव युग का यही नियम है कि आपको लक्ष्मी और गणेश से मतलब नहीं है, आपको उससे मतलब है जिस भी देवी देवता की आप भक्ति करते हैं। दीपावली का त्यौहार स्पेशल इसीलिए बना है, जो आपके श्रेष्ठ भगवान हैं, किसी भी देवी देवता की आप भक्ति करते हो, उसके नाम से एक दीपक जलाओ। उसके नाम से आपको एक दीपक जलाना है और सूर्यास्त के बाद। और आपको क्या करना है, कम से कम 1.25 घंटे सिर्फ नाम जप करना है। जिस भी देवी देवता की आप भक्त हो उसका नाम जप करना है सिर्फ, चाहे मंत्र बनाकर करें, जिस प्रकार से जैसे ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री महाकालेश्वराय नमः।
तो कहने का मतलब नाम के आगे पीछे आप इस प्रकार से मंत्र बना सकते हो, या साधारण नाम जप कर सकते हो, मंत्र भी ना बनाएं आप। भगवान की भक्ति सिर्फ नाम जप से होती है। दीपक हम परमात्मा के नाम का प्रकाशित करते हैं, अपने समक्ष करते हैं। जिस भी देवी देवता के भक्त होते हैं, हमें ना तो किसी फोटो की आवश्यकता है, ना ही किसी तस्वीर की आवश्यकता है, ना ही किसी मूर्ति की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है तो मन को एकाग्र करके भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। दीपावली का त्यौहार सिर्फ इसलिए बना है ताकि हम ध्यान मुद्रा में बैठकर जब अपने भगवान की भक्ति करें तो हमारे भगवान हमारे घर में पधारें, आएं और घर की विपदाओं को दूर भगाएं, जो हम दूर नहीं भगा सके। जो अंधेरे में हम दरिद्र बाहर खदेड़ते हैं, जो हमारे वश का कार्य नहीं था, वो स्वयं हमारे भगवान हमारे घर में आकर उस दरिद्रता को दूर भगाएं और हमारे घर में गणेश और लक्ष्मी को वास दें हमेशा के लिए। तो कलयुग की दीपावली सिर्फ धन और माया के लिए मनाई जाती है कि लक्ष्मी जी गणेश जी कृपा करें कि हमारे भंडार भरे। भगवान मिले या ना मिले, जब तक हमें हमारे भगवान नहीं मिलेंगे तब तक लक्ष्मी गणेश हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे। तो आज से, अभी से आप ये प्रण लो कि अब मैं दीपावली मनाऊंगा तो असली वाली दीपावली मनाऊंगा। एक दीपक जलाऊंगा और उसके समक्ष बैठूंगा, अपने भगवान का ध्यान लगाऊंगा, नाम जप करूंगा। मैं कहता हूं कि आपके घर से सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और इतना ये भी याद रखो आप लोग कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, मेरे फायदे के लिए नहीं, आपके अपने फायदे के लिए। और दूसरों के पास शेयर करोगे तो आप एक पुण्य कमाओगे, उस तक सत्य पहुंचाओगे। सतयुग की दीपावली शिव युग में मनाई जाएगी अब की बार। जो कलयुग की दीपावली मनाएगा उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन पहले शिव युग की दीपावली के बारे में बताता हूँ। शिव युग की दीपावली का तरीका नियम जो है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप खुश हो, प्रसन्न हो तो अपने पूरे घर को प्रकाशित करो। प्रकाशित करने का तरीका और नियम एक ही होता है। वो क्या है? एक दीपक आपने अपने लिए जगाया, अपनी अंतर आत्मा के लिए जलाया, अपने समक्ष जलाया, उस भगवान के नाम का जिसके आप भक्त हो। लेकिन अपने घर को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि आपको खुशी है कि मेरे भगवान मेरे घर में आ रहे हैं, तो आप खुशी मनाओ। आप 11 दीपक जलाओ, 21 दीपक जलाओ, 41 दीपक जलाओ या 111 दीपक जलाओ। यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से आप दीपक जलाओ, अपने घर को प्रकाशित करो, खुशियां मनाओ। भगवान का वरदान आपको प्राप्त होगा कि आपका जीवन सुखमयी होगा। हर प्रकार से धन वैभव से आपके भंडार भरेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान कलयुग की दीपावली मनाता है, अपने पुराने रीति रिवाज से दीपावली मनाता है, वो भी सत्य मैं आपको बताता हूँ। कलयुग की दीपावली जो भी इंसान मनाएगा उस इंसान की आखिरी दीपावली होगी। वो दीपक स्वयं अपने लिए जलाएगा, भगवान के लिए नहीं। अपने लिए जलाने का मतलब समझते हो? हम इंसान भी अग्नि को ही समर्पित होते हैं और तत्काल में भस्म हो जाते हैं। तो ये समझ लो आप, यही आपके जीवन का सत्य है कि कलयुग की दीपावली जो भी इंसान मनाएगा तो उसका जीवन कभी भी अगली दीपावली देख नहीं पाएगा। यही आप लिखित रूप में मुझसे कभी भी ले लो। जितने भी इंसान कलयुग की दीपावली मनाएंगे वो इंसान अगली दीपावली नहीं देख पाएंगे। वो इसलिए कि कलयुग के नियमों के हिसाब से धन और माया के लिए जो इंसान ये स्वार्थ वाला सोच रखता है
जो इस प्रकार से दीपावली मनाता है तो वो दीपावली अगली नहीं देख पाएगा, उसके प्राण हर लिए जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये युग परिवर्तन है, संध्या काल चल रहा है और अब कल्कि आ गया है, काल पुरुष आ गया है युग परिवर्तन करने के लिए। अगला युग शिव युग शुरू होने जा रहा है। 2028 के बाद 2029 में शिव युग की ओम की ध्वजा पूरे विश्व में लहरा दी जाएगी। इसलिए समय से पहले सारे कार्य पूर्ण करने हैं कल्कि को और काल पुरुष को। लेकिन संत श्री प्रमोद जी महाराज आपको वो सत्य दिखा रहे हैं जो सत्य आज तक दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं रख पाया। ये है असली दीपावली का त्योहार। खुशियाँ मनाओ, मौज मस्ती करो, लेकिन असली दीपावली मनाओ। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी को पूर्ण अधिकार है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? बच्चों को कहते हो कि पढ़ाई करो, दीपावली वाले दिन पढ़ाई करोगे तो नौकरी लग जाएगी। लेकिन सभी नियमों का मैं खंडन करता हूँ। असली दीपावली का त्यौहार ही यही है कि हम भगवान को अपने घर में बुलाएं और भक्ति भाव के साथ बुलाएं, आदर सत्कार भाव के साथ बुलाएं। जब हमारी ये सोच रहेगी, ये सोच लेकर हम 1.25 घंटे नाम जप करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि दीपावली वाले दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसीलिए दीपावली वाले दिन लोगों की सिद्धियां भी पूर्ण होती हैं। तो सिद्धियों की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, तंत्र मंत्र की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, भगवान की तरफ लोग जाना नहीं चाहते। सभी लोग यही चाहते हैं कि जितने भी देवी देवता दुनिया में हैं, अच्छे हों या बुरे हों, मंत्र सिद्धियों के साथ उनको वचनों में बांध कर जबरदस्ती उनसे काम करवाऊं, उनको अपना गुलाम बनाऊं। आज के समय में इंसान भगवान बन गया है। तो भगवान की आवश्यकता क्या है? आपको तो आवश्यकता है शैतान की, और असली शैतान मैं हूँ। मेरा नाम है काल पुरुष, मैं हूँ शिव का अवतार। सत्य यही है। शिव का अवतार इसलिए कहता हूँ, एक शिवगढ़ हूँ, शिव के आदेश से पृथ्वी लोक पर आया हूँ और शिव की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ युग परिवर्तन में। और जिस शरीर में काल पुरुष वास करता है, संत श्री प्रमोद जी महाराज वास करते हैं, इसी शरीर का इस्तेमाल कल्कि करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्य को स्वीकार करो, कलयुग को छोड़ो, शिव युग के नियमों को स्वीकार करो। शिव युग के 3 नियम हैं, आप किसी भी वीडियो में देख सकते हो। लगभग काफ़ी वीडियो में बताया गया है कि शिव युग के ये नियम हैं और इस प्रकार से आपको पालन करना है। लेकिन आप तलाश करोगे तभी तो नियम का पता चलेगा। चैनल पर जाओगे, वीडियो देखोगे तभी तो आपको नियम का पता चलेगा। 1-2 वीडियो देखकर आप कभी नहीं अपने आप को पहचान पाओगे, कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकोगे। जब सत्य तक नहीं पहुंचोगे तो आप कलयुग की दीपावली मनाओगे, और कलयुग की जो दीपावली मनाएगा तो वो शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला उस दीपक में प्रकट होगा और वो दिखाई नहीं देगा, आपके जीवन का सर्वनाश कर देगा, आपके जीवन को ही भस्म कर देगा, आपको स्वयं को भस्म कर देगा। क्योंकि ये शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला होगी। क्योंकि कलयुग के नियमों का खंडन हो चुका है, सतयुग के नियम शुरू हो चुके हैं। जो शिव युग में लागू हो रहे हैं वही इंसान शिव युग में प्रवेश करेगा, जो सत्य के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, यही सलाह दूंगा आप सभी लोगों को कि भूल जाओ कलयुग के नियमों को, भूल जाओ तंत्र मंत्र को, भूल जाओ सभी देवी देवता को। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भी कहा आप लोगों को, दीपावली पर जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसकी भक्ति करो,
उसका नाम जप करो। लेकिन जाते जाते आपको बताया हूँ अन्य वीडियो में कि सभी देवी देवता दीपावली वाले दिन रात्रि 12 बजे पृथ्वी लोक का त्याग कर चुके होंगे। तो अगर उनके जाने से पहले आप अपने श्रेष्ठ भगवान को याद करें, उनका सुमिरन करें, भक्ति करें, वो अति प्रसन्न होंगे। 50% आपकी विपदाएं वो साथ ले जाएंगे आपसे, क्योंकि आपने सत्य को पहचान लिया। ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पे जाना पड़ेगा। देखो, एक ही वीडियो में सारी जानकारी नहीं आती है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल मैं दीपावली के लिए जारी कर रहा हूँ कि असली दीपावली, ताकि सभी प्राणी, सभी इंसान मनाएं, सही तरीके से मनाएं और घर में खुशियाँ मनाएं। क्योंकि जब भगवान आएंगे तो जब हम प्रसन्न होंगे, उनको देखकर भावुक होंगे कि मेरे भगवान मेरे घर में आ गए, तो वही भगवान हमें ऐसा कुछ दे के जाएंगे कि हमारा जीवन सुधर जाएगा। क्या है ये भूत प्रेत? कुछ नहीं है, पल भर में नष्ट हो जाएगा। एक बार शिव युग की असली दीपावली मनाओ, समर्पित हो जाओ अपने भगवान को। जाते जाते आपको वरदान देकर जाएंगे, क्योंकि आपको वही कह रहे हैं कि अब शिव युग शुरू हो रहा है। हम लोग स्वयं अपने मूल रूप में जा रहे हैं, जो शिव और शक्ति का स्वरूप है, उसी में सम्माहित होने जा रहे हैं। पवित्र होने के लिए हम तो मिलेंगे विश्राम की मुद्रा में शिव युग में। अब तक हमने बहुत कार्य किया, बहुत युद्ध लड़े इन 4 युगों में, अब हमें विश्राम देंगे शिव। तो सतयुग में हमारा दोबारा मुलाकात होगा इंसानों के साथ, अलग अलग स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तो समझ सकते होंगे आप लोग कि जब देवी देवता शिव में विलीन होने जा रहे हैं, तो हम इंसानों को भी उनकी भक्ति करनी है। हमारी भी आत्मा वही जाएगी। शिव युग का यही नियम है। 21,000 वर्ष का शिव युग इसीलिए शुरू हो रहा है कि सभी आत्माओं को पवित्र करके एक नई दुनिया शुरू हो सके, एक नवे सिरे से दुनिया का निर्माण हो सके और पहला चक्र दोबारा से शुरू हो सके सतयुग का। इसलिए ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर अब भी आप मेरी बातों को झूठ समझोगे तो आपको मृत्यु दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, कष्ट भी बहुत मिलेगा, घोर विपदाएं झेलनी पड़ेगी। काल पुरुष की हमेशा दंडित करेगा आपके जीवन में ही, क्योंकि अभी 3-3.5 साल है। तो जिस प्रकार से इंसान जैसा कर्म करता है उस प्रकार से उसको दंडित किया जाता है। जिसने अधर्म ज़्यादा किया है उसको पहले ही मार दिया जाएगा, 1.25 साल के अंदर उसका अंत कर दिया जाएगा। लेकिन जो इंसान थोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है, कुछ अच्छे कर्म कर भी रहा है, लेकिन फिर भी शिव युग के नियमों को नहीं स्वीकार कर रहा है, तो इनके लिए थोड़ा लंबा टाइम है। बहुत गहराई में जाने के लिए अनेकों प्रकार से समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी के समझ में नहीं आता है। सभी लोग यही समझते हैं कि ये भी एक साधारण इंसान है। मैं साधारण नहीं हूँ, सत्य यही है। ये सब मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है अपने बारे में। मुझे क्या है आवश्यकता बताने की, आप लोगों को समझाने की क्या आवश्यकता है? जिस कार्य को करने के लिए मैं आया हूँ वो पूर्ण करके चला जाता मैं। ये सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, सत्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्वयं को पहचानो कि आप कौन हो और आप किस लिए पृथ्वी पर आए हो। पहला कर्म आपका क्या है? पहला कर्म है आपको गुरु के चरणों में समर्पण करना, अध्यात्म का गुरु होना चाहिए। दूसरा कर्म है आपका भगवान को समर्पण होना, भगवान की भक्ति करनी है, आपको समय अनुसार करनी है, घर के कार्य भी देखने हैं और भक्ति भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पाखंडियों की तरह चोला धारण करना है, घर का त्याग कर देना है। असली भक्ति अपने घर में होती है। हम सिर्फ भगवा वस्त्र या पीला वस्त्र अपने तन पर अगर रखते हैं तो किसी भी पूजा पाठ समारोह के संबंधित कार्यक्रम में हम वस्त्र धारण कर सकते हैं। कोई भी इंसान वस्त्र धारण कर सकता है भगवा। बाकी हम अन्य प्रक्रिया में अपने जीवन में
कोई सा भी रंग का कलर का हम वस्त्र धारण करें, कोई मनाही नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि भक्ति सिर्फ भगवा पहन के ही होती है। हमारा मन भगवा भगवा होना चाहिए। भगवा का मतलब भगवान। हमारा मन भगवान को समर्पित होना चाहिए। तो हमारे जीवन में कपड़े का महत्व नहीं होता है। भगवान के समय पर भगवा ही पहने तो ज़्यादा अच्छा होता है। पीला वस्त्र ही धारण करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अपने जीवन काल में आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवा पहनना चाहते हैं कि कौन से पहनना चाहते हैं। आजकल के पाखंडी तो यही कहते हैं कि आप सन्यासी ही नहीं बन सकते अगर आप भगवा कपड़ा नहीं धारण करोगे तो। ये अनिवार्य है। ये सब एक पाखंड है, एक ढोंग है। हमें अपने मन को भगवान के रंग में रंगना है। इसलिए भगवा धारण भगवान की भक्ति के समय ही करना है। अन्य समय हम कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, किसी भी प्रक्रिया से रह सकते हैं। अपने घर में रहकर ही भगवान की भक्ति होती है। घर का त्याग करके तो भक्ति नहीं होती। जो त्याग करते हैं घर का, तो वो पूरे संसार का त्याग करते हैं। वो तो समर्पण हो जाते हैं हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। और वही इंसान ऋषि मुनि तपस्वी कहलाते हैं। तो उनका जीवन ही साधारण नहीं होता है। उनकी आत्मा भी साधारण नहीं होती है। उनकी आत्मा भी असाधारण होती है। वो पृथ्वी पर अवतरित ही होते हैं ज्ञान बांटने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। लेकिन इस शिव युग में जिस प्रकार से शिव का परिवार है, उसी प्रकार से हम इंसानों का परिवार है। जिस प्रकार से शिव भक्ति करते हैं, ध्यान में खोए होते हैं, उस शक्ति की धुन में खोए होते हैं जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से हमें भी शिव और शक्ति के ध्यान में खोना है। हम भी तो उसी की तरह हैं। तो हमारे लिए क्या परहेज है? ऐसा नहीं है कि हम परिवार छोड़कर अकेला रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे तभी हम भक्त कहलाएंगे। असली भक्त तो घर में ही होती है। और परिवार का पालन पोषण करना ही, अपने गुरु के आदेशों का पालन करना ही, अपने माता पिता की सेवा करना ही असली भक्ति होती है। जो इंसान इस प्रकार की भक्ति कर लेता है, वो इंसान दीपावली पर अगर 1.25 महीने की अपने भगवान की भक्ति करता है तो गारंटी देता हूँ कि उसके भगवान दौड़े हुए आएंगे, सारी विपदाओं को लेकर जाएंगे। आपको जो है कि क्या कहते हैं, सूप और छाछ लेकर पीटना नहीं है कि दलिद्र बाहर चलो बाहर चलो। हमारे भेजने से दरिद्रता हमारे घर की बाहर नहीं जाएगी। हमारे भगवान आएंगे तो कुछ का संहार करेंगे और कुछ को अपने साथ लेकर जाएंगे। हमारे घर से सब कष्ट दूर हो जाएगा। क्या आप लोग जानते हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा जन्म दिया तो तुम्हारा फर्ज क्या है असली? तुम्हें तो यही नहीं पता है। असली फर्ज ही है कि हमारे माँ बाप हमारे गुरु भी हैं, हमारे भगवान भी हैं। उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है तो इसलिए वो भगवान हैं। और वो हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, और आगे हमें क्या करना है ये भी सिखाते हैं। इसीलिए हमें पढ़ाते हैं, किसी गुरु की शरण में डालते हैं। तो वो गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, तो उनकी सेवा कभी ना छोड़ो। जो इंसान उनका अनादर करेगा, उनकी बेइज्जती करेगा, उनको गाली देगा, उनको थप्पड़ मारेगा, उनको डंडा मारेगा, तो वही डंडा पलटी होकर आपको लगता है। और आपको लगता है तो दिखाई नहीं देता है। और ऐसे इंसान ही कलयुग की दीपावली मनाएंगे। मेरी वीडियो देखने के बाद भी उनके समझ में नहीं आएगा कि दीपावली वाले दिन बहुत ही अनिवार्य है कि सूर्यास्त के बाद एक दीपक हम अपने समक्ष लगाएं और उस भगवान को याद करें जिस भगवान को हम मानते हैं। उसके नाम का जप करें 1.25 घंटा। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इससे मतलब नहीं है। हर किसी को सारे काम, सारे बिजनेस धंधा त्याग कर ये कार्य करना चाहिए। और इसके बाद हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। पूरे घर को जगमगाओ,
उनके आने की खुशी में तो क्या टाइम होता है समझ जाओ आप लोग। सूर्यास्त होते ही एक दीपक जलाओ आप अपने समक्ष। आपकी इच्छा है तो आप फोटो रखो अपने समक्ष, जिस भी देवी देवता को मानते हो। तस्वीर रखो, मूर्ति रखना चाहो मूर्ति रखो, आपकी इच्छा है। मैं तो यही जानता हूँ कि भगवान हमारे मन के मंदिर में है, हमारे अंदर है। तो हम दीपक उसी मन के मंदिर के लिए जला रहे हैं जिसका प्रकाश हमारी आत्मा पर पहुँचे और हमारी आत्मा पवित्र हो, शुद्ध हो, वो दृश्य देख सके, हमारी आँखों को दिखा सके जो सत्य है, जिसमें हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, हमारा उद्धार हो सके, हमारी आत्मा वही दिखा सके। तो इसीलिए एक दीपक जलाना अनिवार्य है। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने देवी देवताओं की फ़ोटो रखें अपने समक्ष, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना याद रखें कि 1.25 घंटे आपकी भक्ति पूर्ण होने के बाद जो घर का मुखिया है उसका अनिवार्य है कि उसका 1.25 घंटे की भक्ति पूर्ण होने के बाद आप दीपक पूरे घर में लगाएं, घर को जगमगाएं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि लगभग समझ लो कि सूर्यास्त होने के 1.25 घंटे बाद आप हिसाब लगा लो कि 7:15 से 8:15 के लगभग जो है कि दीपक जलना चाहिए। अगर कोई लेट सबीर भी हो जाता है तो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, उसमें 15 मिनट आधा घंटा आगे पीछे हो गए कोई चक्कर नहीं। 9 बजे तक शुभ टाइम है दीपक जलाने का, दीपावली वाले दिन 9 सवा 9 बजे तक। अगर आप सूर्यास्त के बाद 1.25 घंटे पूजा करने के बाद, भक्ति करने के बाद आप दीपक जलाते हो तो 9:15 बजे तक शुभ मुहूर्त है, शुभ टाइम है। 9:15 बजे के बाद आपको दीपक नहीं जलाना है। फिर तो खुशियाँ मनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम आपके भगवान 9:15 बजे तक आपके घर में ही रहेंगे। और जब तक आप दीपक नहीं जलाओगे, प्रसन्न नहीं हो जाओगे, खुश नहीं हो जाओगे, आपको अपने देवी देवता का दर्शन भी होगा सच्चे भाव के साथ करोगे तो। और यही दीपावली आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी। इतना ये भी याद रखो सभी लोग, जितने अधर्मी हैं, जितने पापी हैं, जितने छली कपटी इंसान हैं, तो यही दीपावली उनके लिए विनाश लेकर आएगी, भगवान के भक्तों के लिए कल्याण लेकर आएगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।